वॉर की स्थिति में सिर्फ 2.5 महीने लगेंगे किसी भी देश को भारत की बत्ती गुल करने के। क्यों, समझाता हूं। भारत में कोयले के बाद एनर्जी के लिए जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है वो है क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम पर। लेकिन यहां पर स्थिति है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 15% जरूरत का तेल हम खुद निकाल पाते हैं, बाकी 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब हर देश अपने यहाँ SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाते हैं, जो चट्टानों को खोदकर उसके अंदर की जो कैविटीज होती है वहां पर क्रूड ऑयल स्टोर करके बनाया जाता है। अब इन रिजर्व्स को यूज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशंस में, फिर चाहे वॉर की कंडीशन हो, उनके यहाँ प्रोडक्शन में दिक्कत हो, या फिर बाहर से वो ऑयल इंपोर्ट ना कर पा रहे। अगर आज के दिन की बात करें तो गवर्नमेंट के पास है कुल 9.5 दिन का SPR, और अगर प्राइवेट सेक्टर भी जोड़ ले तो कुल मिलाकर 74 दिन का क्रूड ऑयल हम रिजर्व में स्टोर करके अपने पास अभी रख सकते हैं। कंपैरिजन के लिए जापान के पास करीब 250 दिनों का SPR अवेलेबल है। हमारे यहाँ SPR कम है, इसीलिए हम IEA के परमानेंट मेंबर भी नहीं बने, क्योंकि उसकी मेंबरशिप के लिए मिनिमम 90 डे का SPR होना मैंडेटरी है। इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए 2 सॉल्यूशन है। पहला तो और रिजर्व बनाए जाए, जिस पर गवर्नमेंट काम कर ही रही है, लेकिन दूसरा है अपने कंजम्पशन को कम करना, क्योंकि अगर कंजम्पशन कम हो जाएगा तो एग्जिस्टिंग रिजर्व 74 से ज्यादा चल पाएंगे। हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में होता है, इसीलिए गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी भी लेकर आई है, जहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदते हैं तो उसमें 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट अब दे रही है। अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज दे रही है उसकी डिटेल मैं आपको कैप्शन और पिन कमेंट में देता जा रहा हूं। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और उन्हें भी बनाइए जागरूक।